हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि अवयव ए बराबर हमारे पास निम्न अवयव दे रखा है जहां ए बी सी वास्तविक धनात्मक संख्याएं हैं तथा a गुणा b गुणा c का मान 1 के बराबर है एवं a का परिवर्त गुणा a बराबर हमारे पास इकाई अवयव है, तब निम्न में से कौन सत्य है। प्रश्न के हमारे पास चार विकल्प दे रखे हैं a b c d, जिनमें से हमें सत्य विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा क्या होगी? हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा होगी लांबिक अवयव। यदि ए अवयव लांबिक अवयव है तो अवयव ए गुणा ए का परिवर्त अवयव है वह इकाई अवयव के बराबर होगा, या ए का परिवर्त अवयव गुणा ए का मान है वह इकाई अवयव के बराबर होगा, एवं लांबिक अवयव के सारणिक का मान है वह बराबर होता है प्लस माइनस 1 के। अतः प्रश्न अनुसार प्रश्न में हमें कहा है कि जो ए अवयव है वह हमारे पास लांबिक अवयव है, क्योंकि ए का परिवर्त गुणा ए का मान इकाई अवयव के बराबर दे रखा है, अर्थात हमारे जो ए अवयव है वह लांबिक अवयव है। तो हमारे पास ए अवयव क्या है? ए अवयव के हमारे पास अवयव है जो कि है ए बी सी ए और सी ए बी। तो चलिए ए का परिवर्त अवयव ज्ञात कर लेते हैं। तो ए का परिवर्त अवयव हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, ए का परिवर्त ले लेंगे तो परिवर्त किस प्रकार लिया जाएगा? प्रथम पंक्ति के अवयव है उसे प्रथम स्तंभ के अवयव बना देंगे, तो ए बी सी द्वितीय पंक्ति के अवयवों को द्वितीय स्तंभ के अवयव, बी सी ए तृतीय पंक्ति के अवयवों को तृतीय स्तंभ के अवयव, सी ए बी। तो इस प्रकार हमने ए अवयव का परिवर्त ले लिया। अतः प्रश्न अनुसार प्रश्न में हमें कहा है कि ए का परिवर्त अवयव गुणा ए का मान है वह इकाई अवयव के बराबर है। तो चलिए मान बराबर रख देते हैं। तो हमारे पास ए का परिवर्त अवयव था वह हमारे पास था ए बी सी ए और सी ए बी गुणा हमारे पास ए अवयव प्रश्न में दे रखा था वह था ए बी सी ए और सी ए बी का परिवर्त का मान जो हमारा बराबर है, इन दोनों के गुणनफल का मान बराबर है इकाई अवयव के। तो इकाई अवयव की कोटि क्या होगी? 3 गुणा 3 की होगी। तो हम 3 गुणा 3 कोटि की इकाई अवयव कर देते हैं बराबर में। अब हम इन दो अवयव की गुणा करते हैं। तो अवयव की गुणा किस प्रकार होगी? जो प्रथम अवयव का प्रथम पंक्ति है उनके संगत अवयवों की गुणा प्रथम द्वितीय अवयव के प्रथम स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफल के योग से हमारे पास प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ के अवयवों का मान प्राप्त होगा। अर्थात ए की गुणा ए से करेंगे तो ए का वर्ग, बी की गुणा बी से तो बी का वर्ग, प्लस सी की गुणा सी से तो सी का वर्ग। अब हम द्वितीय अवयव को प्राप्त करने के लिए प्रथम अवयव की प्रथम पंक्ति लेंगे एवं द्वितीय अवयव का द्वितीय स्तंभ लेंगे। तो द्वितीय अवयव का द्वितीय स्तंभ लेंगे और संगत अवयव की गुणा करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। गुणनफल के योग से हमारे पास द्वितीय अवयव प्राप्त होगा। तृतीय अवयव प्राप्त करने के लिए तृतीय स्तंभ लेंगे और प्रथम अवयव का प्रथम पंक्ति ही लेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा ए सी प्लस बी ए प्लस बी सी। अब हम इसी प्रकार सभी अवयव ज्ञात करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसी प्रकार अन्य अवयव ज्ञात कर लेते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग बराबर हमारे पास है इकाई अवयव, जहां इकाई अवयव के अवयव हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चूंकि दोनों अवयव परस्पर बराबर है अतः इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे, जहां से हम कह सकते हैं कि a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग है वह बराबर होगा 1 के, एवं a गुणा b प्लस b गुणा c प्लस c गुणा a का मान है वह 0 के बराबर होगा। तो प्रश्न के विकल्प में हमारे पास a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग, हमारा b विकल्प है उसमें 6 दे रखा है, अर्थात हमारा जो b विकल्प है वह असत्य है। इसी प्रकार हमारा जो c विकल्प है उसमें हमें दे रखा है a गुणा b प्लस b गुणा c प्लस c गुणा a का मान 2 दे रखा है, परंतु हमारे पास मान प्राप्त हुआ 0। अतः हम कह सकते हैं हमारा जो c विकल्प है वह भी असत्य है। a विकल्प और d विकल्प की जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारा जो अवयव है वह लांबिक अवयव है अतः अवयव ए के सारणिक का मान है वह प्लस माइनस 1 के बराबर होगा। तो ए और डी विकल्प की जांच करने के लिए हम अवयव ए का सारणिक ले लेते हैं। तो सारणिक लेते हैं जिसका मान किसके बराबर होगा? लांबिक अवयव है इसलिए प्लस माइनस 1 के बराबर होगा। तो ए अवयव का सारणिक ले लेते हैं जिसके अवयव होंगे ए बी सी ए और सी ए बी। सारणिक का प्रसार कर देते हैं प्रथम पंक्ति के सापेक्ष। तो ए की गुणा में हमारे पास आ जाएगा सी की गुणा बी से तो बीसी और
माइनस ए का वर्ग माइनस बी की गुणा में हमारे पास आ जाएगा बी की गुणा बी से, तो बी का वर्ग माइनस ए सी प्लस सी की गुणा में हमारे पास आ जाएगा बी ए माइनस सी का वर्ग बराबर हमारे पास होगा प्लस माइनस ए के, तो हमारे पास प्राप्त होगा ए बी सी माइनस ए का घन माइनस बी का घन माइनस बी ए सी प्लस सी ए बी माइनस सी का घन बराबर प्लस माइनस ए के। तो हाँ, व्यवस्थित करके कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, माइनस ए का घन प्लस बी का घन प्लस सी का घन प्लस 3ab का मान है वह बराबर है प्लस माइनस 1 के। चूंकि प्रश्न में हमें ए बी सी का मान 1 दे रखा है, तो हम यहां से लिख सकते हैं a का घन प्लस b का घन प्लस c का घन प्लस 3 गुणा 1 बराबर प्लस माइनस 1 के। तो हम एक बार प्लस का 1 लेते हैं और एक बार माइनस का 1 लेते हैं, तो माइनस a का घन प्लस b का घन प्लस c का घन प्लस 3, एक बार प्लस का 1 लेते हैं और एक बार माइनस का 1 लेते हैं, तो माइनस a का घन माइनस ए का घन प्लस बी का घन प्लस सी का घन प्लस 3 बराबर माइनस 1 के। तो हम हल करेंगे तो हमारे पास ए का घन प्लस बी का घन प्लस सी का घन का मान प्राप्त हो जाएगा। एक बार तो हमारे पास प्राप्त होगा 2 और एक बार हमारे पास हल करने पर मान प्राप्त होगा ए का घन प्लस बी का घन प्लस सी का घन का मान हमारे पास एक बार प्राप्त होगा प्लस का 4। तो हमारे पास ए का घन प्लस बी का घन प्लस सी का घन का मान हमारे पास प्राप्त हो रहा है 4, तो हमारा डी विकल्प सत्य है। परंतु हमें ए विकल्प की भी सत्यता की जांच करनी होगी, तो ए विकल्प की सत्यता की जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक सूत्र होता है जो कि कुछ इस प्रकार होता है कि ए का घन प्लस बी का घन प्लस सी का घन माइनस 3 गुणा ए बी सी का मान है वह बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी गुणा ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग माइनस हमारे पास सूत्र होता है माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के। तो हम माइनस यहाँ बाहर ले लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के। तो हमारे पास a का घन प्लस b का घन प्लस c का घन का मान है, a b c का मान हमें प्रश्न में दे रखा है और a प्लस b प्लस c का हमने मान निकाला है। हमें मान निकालना है क्योंकि हमारा a विकल्प में हमारा a प्लस b प्लस c का मान ही दे रखा है और a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का मान हमारे पास प्राप्त हुआ और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान हमारे पास है ही, हमने तुलना करके मान निकाला था। तो हम a का घन प्लस b का घन प्लस c का घन का मान रखते हैं। सर्वप्रथम हम मान 2 रखते हैं, माइनस 3 गुणा a b c का मान हमारे पास 1 है बराबर a प्लस b प्लस c का मान हमें ज्ञात करना है क्योंकि हमारा a विकल्प यही है और a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग का मान हमने तुलना किया था जो कि हमारे पास 1 प्राप्त हुआ था। तो 1 माइनस 0, तो हमारे पास जो ए बी सी का मान a प्लस बी प्लस सी का मान एक बार माइनस का 1 प्राप्त हो रहा है। अब हम मान 4 रख देते हैं, तो 4 माइनस 3 गुणा 1 बराबर a प्लस बी प्लस सी और गुणा में हमारे पास पुनः 1 ही आएगा, तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का मान प्राप्त हो रहा है 1। तो हमने सभी विकल्प कौन सा विकल्प हमारा सत्य है कौन सा असत्य है हमने जांच कर ली, जिससे हमारा यह निर्णय निकला कि जो हमारा डी विकल्प है वह हमारा सत्य है। क्योंकि हमारा a प्लस बी प्लस सी का मान क्या प्राप्त हुआ, एक तो प्लस का 1 प्राप्त हुआ, एक माइनस का 1 प्राप्त हुआ, a का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग का मान हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, हमारे पास 1 प्राप्त हुआ। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान हमारे पास 0 प्राप्त हुआ और a का घन प्लस बी का घन प्लस सी का घन का मान हमारे पास 4 और 2 प्राप्त हुआ। अतः हम कह सकते हैं हमारा जो डी विकल्प है वह सत्य विकल्प है। आशा करते हैं आपको प्रश्न काल समझ आया होगा। धन्यवाद।